ये गाना कैसा लगा आपको? बढ़िया है, बहुत अच्छा। अगर बहुत मैं अच्छा बोले लगा है। पूरा का पूरा गाना यहीं से बना रखा है मैंने। कोई हैरानी की बात नहीं है। मतलब इस तरीके से एआई को मैंने प्रॉम्प्टिंग करा और 10 सेकंड में उसने इस तरीके से गाना बना दिया पूरा। तो म्यूजिक इंडस्ट्री ऐसा नहीं लगता कि खतरे में है? एआई हम उस ज़माने में जी रहे हैं जहाँ टेक्स्ट, वीडियो, फ़ोटो, ऑडियो सब बहुत आराम से कॉपी हो सकता है। तो मैं खुद आपको एक दावे से कह सकता हूँ हमारी टीम पहले 15-20 लोगों की होती थी, अब 3-4 लोगों की। तो आई थिंक हर इंडस्ट्री आज खतरे में है। मुझे लगता है कि 3 चीज़ों के कारण ही साइबर क्राइम बढ़ रहा है। फ़ियर, प्रॉफिट और लस्ट। और कभी ये नहीं देखोगा कि किसी सीनियर सिटीजन के साथ स्टॉक मार्केट्स करें, क्योंकि यंगस्टर को लालच देना आसान है और सीनियर सिटीजन को डराना आसान है। साइबर क्राइम की जो इंडस्ट्री है वो दुनिया की सबसे बड़ी ग्रोइंग इंडस्ट्री है। ये एआई को भी बीट कर रही है अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि ज्यादा पैसे जल्दी मिलते हैं, कम पढ़ाई या कम ट्रेनिंग से मिलते हैं और पकड़ का बहुत मुश्किल है। बहुत ही डेडली कॉम्बिनेशन बन जाता है चारों का। तो बहुत-बहुत धन्यवाद आपका मेरे पॉडकास्ट में आए साक्षर सर। मेरा एक वो है कि जो न्यू ऑडियंस है मेरी, उसको आप अपने बारे में थोड़ा बताइए। तो मेरा नाम साक्षर दुगल है, मैं एक वकील हूँ और मैं साइबर क्राइम और एआई केसेस में स्पेसिफिकली ध्यान देता हूँ। ओके, तो मैंने ना एक गाना बनवाया था, ठीक है? तो मैं आपको सुनाता हूँ पहले। सिर्फ ज़मीं का टुकड़ा नहीं है, ये सोच है। ये गाना कैसा लगा आपको? बढ़िया है, बहुत अच्छा है। अगर बहुत मैं अच्छा बोले लगा है। पूरा का पूरा गाना यहीं से बना रखा है मैंने। कोई हैरानी की बात नहीं है। मतलब इस तरीके से एआई को मैंने प्रॉम्प्टिंग करा और 10 सेकंड में उसने इस तरीके से गाना बना दिया पूरा। तो म्यूज़िक इंडस्ट्री ऐसा नहीं लगता कि खतरे में है? देखिए, म्यूज़िक इंडस्ट्री नहीं, मेरे को लगता है हर इंडस्ट्री खतरे में है। ओके। क्योंकि आजकल एआई हम उस ज़माने में जी रहे हैं जहाँ टेक्स्ट, वीडियो, फ़ोटो, ऑडियो सब बहुत आराम से कॉपी हो सकता है। और मोर इम्पोर्टेंटली हम एआई की आदी होते जा रहे हैं। इतना यूज़्ड टू हो रहे हैं एआई के कि हमें खुद समझ नहीं आ रहा कि यार कब अपना दिमाग लगाना है, कब नहीं लगाना। वो शुरुआत हो चुकी है। कितनी स्टडीज़ आई हैं जो कहती हैं कि आप एआई पे इतना डिपेंडेंट हो गए कि आपकी खुद की स्किल्स, खुद की थिंकिंग बहुत ही खराब होती जा रही है, नंबर 1। नंबर 2, जिस स्पीड से एआई बढ़ रहा है, आपने म्यूज़िक का एग्ज़ाम्पल दिया, हाँ। एडिटिंग का एग्जाम्पल है। हुँ। आजकल लॉयर्स, मैं वकील हूँ तो मैं खुद आपको एक दावे से कह सकता हूँ हमारी टीम पहले 15-20 लोगों की होती थी, अब 3-4 लोगों की है। क्योंकि हमें और लोग चाहिए नहीं। जो काम वो अगर मैं आज एआई का जैसे चैट जीपीटी है, हुँ, हुँ। मैं चैट जीपीटी या कोई भी एआई को मैं 10,000 15,000 पर मंथ का दूंगा, उससे थोड़ी सी ज़्यादा तो सैलरी देनी पड़ती है, बट एटलीस्ट इतना है कि जितना मैं उसको दूंगा ये ज़्यादा तेजी से काम करेगा, बेटर काम करेगा। तो आई थिंक हर इंडस्ट्री आज खतरे में है। बट साथ ही साथ जब भी खतरा होता है तब एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आती है। जैसे जब इंटरनेट आया था, हुँ। आप इतिहास देख लीजिए ना, इंटरनेट आया, उससे पहले कंप्यूटर्स आए, उससे पहले मशीन्स आई। तीनों इंस्टेंसेस में हुआ कि यार अरे जॉब तो गई, अब सब खत्म हो गया लाइफ में। हुँ, हुँ। पर हुआ क्या? कुछ जॉब्स गई, हुँ। ये मैं मानता हूँ, लेकिन बहुत सारी जॉब्स नई पैदा हो गई। लेकिन उनके लिए हुई जिनको वो चीज़ चलानी आती थी। कंप्यूटर्स जिसको चलाने आते थे, उसके लिए नई जॉब ज़रूर पैदा हो गई। मशीन जिसको चलानी आती थी, उसके लिए नई जॉब पैदा हो गई। और आप कितनी भी, आप इतिहास गवाह इस चीज़ का। आप देख लीजिए दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी, सबसे बड़े सेलिब्रिटीज़ जो बने हैं, वो इन अपॉर्च्युनिटीज़ की वजह से ही बने हैं। आज दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज़ कौन-सी हैं? इंटरनेट बेस्ड कंपनीज़ हैं। बिल्कुल। उस समय जब इंटरनेट आया आज से 25-30 साल पहले, तब उन लोगों ने उस समय पर अपना पैर जमा लिया और आज जाकर वो लोग राज कर रहे हैं। तो ये सेम एआई के केस में होने वाला है, चाहे वो कोई कंपनी हो, हुँ। चाहे वो कोई इंसान हो। अगर आज सरकार बोले कि ये डिसीज़न एआई ने लिया है, तो इसमें ज़िम्मेदारी किसकी होगी? देखिए, ज़िम्मेदारी से सब डरते हैं। और एआई के उसमें तो ज़िम्मेदारी बहुत ही ब्लर्ड लाइन हो गई है। मैं एक छोटा एग्ज़ाम्पल आपको देता हूँ। हुँ। जैसे टेस्ला है या कोई ठीक भी है, ड्राइवरलेस कार है। ठीक है। आज मान लीजिए भारत में वो कार आ जाती है और हुँ, जो बंदा चला रहा है, हुँ। अब बंदा नहीं चला रहा, सॉरी, बंदा तो साइड में बैठा है, ड्राइवरलेस कार हाँ, चल हाँ। रही है, बंदा सो गया। हुँ। अब कार ठुक गई, कुछ एक्सीडेंट हो गया या कुछ नुकसान हो गया, किसकी गलती है? क्या वो उस बंदे की गलती है? क्या वो कार मैन्युफैक्चरर की गलती है? क्या वो उस कंपनी की गलती है? क्या सरकार की गलती है? किसकी गलती है? ये बहुत ब्लर्ड लाइन है, क्योंकि अगर आप देखिए हर कोई, ये मैं सवाल हमेशा पूछता हूँ और हर कोई अलग-अलग जवाब देता है। हुँ। लेकिन चारों पार्टीज़ के पास अपना-अपना एक वो है, जिसे कहते हैं ना, एक डिफेंस है। ओके। अगर जो बंदा है वो कहेगा भाई मैं तो भरोसा करके ली है ना गाड़ी, अगर हुँ। मुझे ही रोड पे देखना है तो फिर मैं क्यों तुम्हें पैसे दे रहा हूँ, ये गाड़ी बिल्कुल, क्यों खरीद रहा हूँ। बिल्कुल। जो कार मैन्युफैक्चरर है वो बोलता है जी मेरी गलती नहीं है, ये तो ग्लिच था। वो प्रूव कर देता है ग्लिच था भैया, हुँ, एआई ने गलती कर दी। हुँ, जो कंपनी ओनर है वो कहता है भैया हर किसी की गलती का मैं थोड़ी भुगतान करूंगा, इतनी रोड पे ट्रैफिक है, इंडिया की सड़कें हैं, इतना हुँ, कुछ हुँ, ना कुछ हुँ, बीच हुँ, में आता रहता है। हुँ। अब जो सरकार है, सरकार भी अपना अलग है। तो कहने का मतलब ये है कि हर पार्टी का अलग रोल है। और जहां तक सरकार की बात है, आपका जो क्वेश्चन था, हुँ। आज अगर मैं इंडिया की बात करूं,
कोई लॉ नहीं है, कोई हुँ, एआई पे लॉ नहीं है। तो ये ज़रूर है कि एक सब्जेक्टिव चीज़ हो जाती है, मतलब ठीक है सरकार रूल्स वगैरह ला रही है, लेकिन जिस दिन एआई पे लॉ आ गया, जो कि ज़रूरत है इंडिया को, हुँ, हुँ, बट जिस दिन आ गया, उस दिन अगर आपने ये क्लियर में नहीं लिखा कि किसकी क्या ज़िम्मेदारी है, तो प्रॉब्लम ज़रूर होगी। क्योंकि देखिए एआई सिर्फ़ एक इंडस्ट्री का पार्ट नहीं है, हुँ, हुँ, वो हर जगह घुस चुका है। अब आपकी ज़िंदगी बिल्कुल, का हिस्सा बन चुका है, बिल्कुल। पर्सनल लाइफ़, प्रोफ़ेशनल लाइफ़। पर्सनल लाइफ़ में भी ज़िम्मेदारी बहुत क्लियर होनी चाहिए, किसकी गलती, किस सिचुएशन में गलती है, और प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में भी। और सबसे मैं कहूँगा सबसे इंटरेस्टिंग बात और सबसे मुश्किल बात ये है कि इतनी इंडस्ट्रीज़ हैं, इतने लोग हैं, आप किस-किस का लॉ बनाओगे? तो ऐसा मेरा मानना है कि इट्स बेटर कि आप एक प्रिंसिपल बेस्ड लॉ बनाओ। आप पूरी की पूरी सिचुएशंस उसमें नहीं लिख सकते, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, बट बिल्कुल, प्रिंसिपल बेस्ड कि जी ये 5-6 चीज़ें हर किसी को ध्यान में रखनी है। अगर कुछ नुकसान हुआ इन चीज़ों के उसमें, तब जाकर वो बंदे का भुगतान होगा। और हाँ, इक्वल ज़िम्मेदारी कंपनीज़ की भी है और लोगों की भी है। लोग ये ना सोचे कि यार हम तो कंज़्यूमर हैं, हमारी क्या गलती है? आजकल ऐसे कई सारे केसेस आ रहे हैं, मैं एक केस आपको बताता भी हूँ। हुँ, हुँ, हाल ही में हमें केस देख रहे हैं, गूगल जेमिनी हम सबको पता है, हाँ, उसमें पिक्चर्स आप जनरेट कर सकते हैं, बहुत ही रियलिस्टिक पिक्चर जनरेट कर बिल्कुल, सकते हैं। फ्री मॉडल में तो कर ही सकते हैं, लेकिन पेड में और भी अच्छे से कर सकते हैं। एक कॉलेज है, हुँ, दिल्ली एनसीआर में, हुँ, हुँ, वहाँ एक लड़का है, उसको दूसरे लड़के से कुछ हो गई, मतलब ठीक है, जेलसी है, क्या है, वो गूगल जेमिनी पे गया, उसने एक लड़का और एक लड़की अपनी क्लास के, उन दोनों की पिक्चर्स की थोड़ी अश्लील पिक्चर्स बना दी। जब मैं अश्लील पिक्चर कह रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कोई न्यूड वगैरह पिक्चर हुँ, बना दी, हुँ, वो किस कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, हुँ, हुँ, और वो वायरल कर दी अपने जो व्हाट्सएप ग्रुप है। व्हाट्सएप ग्रुप में वायरल कर दी, वो पिक्चर इतनी रियल है कि अब वो दोनों बच्चे रस्टिकेट होते-होते बचे हैं। लेकिन कहीं न कहीं फिर भी बहुत सारी गॉसिप हो रही, कुछ हो रहा है। कहने का मतलब ये है कि यार इसमें तो बेचारों की गलती नहीं थी। कोई बिल्कुल, गलती नहीं, कुछ नहीं, बस 1-2 लोगों की पिक्चर उठा ली और आपने एआई से ही जनरेट कर दिया। तो इसमें आप ये नहीं बोल सकते कि कंपनी की ज़िम्मेदारी ये वो, कंपनी हर चीज़ नहीं देख सकती है। बिल्कुल। पर्सनल लेवल पे भी ज़िम्मेदारी होना बहुत ज़रूरी है। जैसे एआई इतना एक्यूरेट है और सस्ता भी है, तो ह्यूमन को तो रिप्लेस कर देगा आने वाले टाइम में। 100% है, मतलब अब देखो अगेन वो रिप्लेस वाला क्वेश्चन आ जाता है कि यार मैं रिप्लेस हो जाऊँगा ये वो। मैं मानता हूँ कि अभी एआई रिप्लेस अभी तो नहीं कर सकता। ठीक है। लेकिन लोग ये भूल जाते हैं कि जितनी इसने लास्ट 3 साल में छलांग मारी है, अगर उसे और 5-6 साल दे दो, तो कितना आगे बढ़ जाएगा। एआई जब शुरुआत हुई थी, ये एक छोटे बच्चे की तरह सोचता था। बिल्कुल। आज एक पीएचडी लेवल स्टूडेंट की तरह सोचता है। हुँ, हुँ, इसका बहुत ही क्लियर एग्ज़ाम्पल है। आप देखते हैं कितने आईआईटी, आईआईएम इतने एग्ज़ाम्स एआई क्रैक करता है, आप न्यूज़ में पढ़ते ही रहते हैं। हुँ, हुँ, तो देखिए, ये ज़रूर है कि रिप्लेसमेंट होगी, बहुत तेज़ी से होगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि जी एआई हर जगह आ गया और इंसानों की ज़रूरत नहीं है। उन इंसानों की ज़रूरत पड़ेगी जो एआई को अच्छे से समझते हैं। आजकल एआई मैनेजर करके एक नई जॉब आ गई है, बहुत कंपनीज़ में। हुँ, हुँ, और एआई मैनेजर क्या करता है कि जी एआई जैसे भी काम कर रहा है, जिस इंडस्ट्री में काम कर रहा है, आप उसको मैनेज कर रहे हो। आप देख रहे हो कि सब ठीक है, गलती तो नहीं है। वो सेम चीज़ है। अगर आज जो हमारी ऑडियंस है, वो ये समझ जाए कि यार डरना नहीं है कि एआई मेरे को रिप्लेस कर देगा। अगर आपके स्किल्स अपडेटेड हैं, आपको पता है एआई का इस्तेमाल कैसे करना है। जब मैं इस्तेमाल बोल रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं होता कि 3 टूल आ गए, मैं एआई एक्सपर्ट बन गया। हुँ, हुँ, इस्तेमाल का मतलब है अगर आप डॉक्टर हैं, तो आपकी इंडस्ट्री में एआई कैसे इम्पैक्ट कर रहा है। आप वकील हैं, तो आपकी इंडस्ट्री में एआई कैसे इम्पैक्ट कर रहा है। क्योंकि देखिए, बड़ा सिंपल उसूल है, बिज़नेस में अगर आप कहीं जॉब करने जा रहे हैं, जो एम्प्लॉयर होता है, अगर आप उसको कोई वैल्यू एडिशन नहीं दे रहे, वो आपको क्यों रखेगा जॉब पे? वो बिल्कुल, तो हमेशा कंपेयर ही करेगा ना कि यार एआई ये कर रहा है, ये बंदा ये कर रहा है, मैं किसको रखूँ? जहाँ उसकी कॉस्ट इफेक्टिव हो जाएगा उसके लिए, जहाँ उसकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ हो जाएगी, वो उसको रख लेगा, फिर चाहे वो इंसान हो या एआई। टियर 3 में तो लोगों को अभी इतनी नॉलेज ही नहीं है, कंप्यूटर की नॉलेज नहीं है, तो एआई कैसे सीखेंगे वो? तो फिर ऑलरेडी रिप्लेस हो चुके हैं वो। बहुत बड़ा गैप है। और आपने नॉलेज की बात की है, इसका एक और एग्जांपल देता हूँ। हुँ, पीछे कितने सारे ऐसे साइबर स्कैम हुए हैं और अभी भी हो रहे हैं। डीप फेक उनको नहीं पता क्या होता है। बिल्कुल। उनके लिए वीडियो वीडियो होती है। हुँ, और हुँ, खासकर अगर कोई सेलिब्रिटी की वीडियो दिखा दी, तब तो बस, क्योंकि सेलिब्रिटी वर्शिप कल्चर है कि भैया अगर विराट कोहली कुछ बोल रहे हैं तो हुँ, जी हुँ, मतलब ये तो सत्य हो गया। बिल्कुल। तो कितने ऐसे केसेस हैं जहाँ लोगों को ठगा गया है। कोई चीफ मिनिस्टर की उल्टी सीधी वीडियो बना दी, हुँ, हुँ, जिसमें वो कुछ भी बोल रहा है कि यार आप इसमें, आप ये हमारे हमने नया ऑर्गेनाइजेशन खोला है, इसमें आइए, हुँ, पैसे जमा करिए, हुँ, वो, हुँ, और लोग अंधा मान रहे हैं। हुँ, वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि उनको एआई की, आपने बिल्कुल सही कहा कि एआई तो बहुत दूर की बात है। जो बेसिक टेक्नोलॉजी अभी हम बात करते हैं, ओटीपी फ्रॉड हो गया, ये सब हम इससे ही जूझ रहे हैं। तो एआई तो बहुत आगे की बात है और ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि अगर हम चाहते हैं कि इंडिया बिल्कुल प्रॉस्पर करे, इंडिया सिर्फ दिल्ली, बॉम्बे, बैंगलोर नहीं है। इंडिया पूरा इंडिया है। तो जिसे मैं कहता हूँ एआई लिटरेसी यानी एआई के बारे में जागरूकता हर लेवल पे बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप अर्बन सिटीज़ में ये जागरूकता फैला भी दें, कल को साइबर शिकार ये बेचारे लोग हो जाएँगे। बिल्कुल और हो भी रहे हैं। अभी जैसे कि एक बैंक का एग्ज़ाम्पल है कि एक बैंक की वेबसाइट बना रखी है किसी ने फेक और उसपे एड रन कर दिया।
वो प्रॉपर सेम टू सेम ओरिजिनल वेबसाइट जैसे बना रखी है उसने। उसपे आप जाओगे, मान लो आपने क्वेरी करी कुछ, आप गए उस वेबसाइट पे, आपने डाला कि यार मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है, तो आपके पास कॉल आता है। तो आपको लगा ऑथेंटिक है कि हाँ, बैंक में मैंने क्वेरी डाली, कॉल आया मेरे पास। और मेरे बहुत सारे मैंने फ्रॉड होते देखे हैं, मेरे नियर बाय, कि कॉल आया, उसने ओटीपी पूछा, ये पूछा और उसके सब कुछ चला गया। तो इसमें आपको नहीं लगता कि रोक होना चाहिए इस पे? होना तो बहुत कुछ चाहिए लेकिन देखिए, अब ये बड़ा एक सिंपल सी भी चीज़ बोलता हूँ, ब्लेम गेम करना बहुत आसान है और हुँ, हम सब अनफॉर्चुनेटली ब्लेम गेम ही करते हैं। हुँ, हुँ, कोई बोलता है पुलिस ने कुछ नहीं किया, कोई बोलता है सरकार ने कुछ नहीं किया, कोई कहता है कि अच्छा बंदे ने कुछ नहीं किया, ये ब्लेम गेम चलती है। बट रियलिटी ये है कि पूरे सिस्टम में, मैं सिर्फ भारत की बात नहीं कर रहा, वर्ल्ड वाइड हुँ, हर सिस्टम में कुछ लूपहोल होते हैं, ये तय है। क्यों? क्योंकि देखिए हर सिस्टम की कौन पार्टीज़ हैं? आम जनता, हुँ, सरकार, पुलिस वगैरह। हुँ, ये तीनों जो पार्टीज़ हैं अलग-अलग लेवल पे ऑपरेट करती हैं, एक साथ ऑपरेट नहीं करती हैं। बिल्कुल। सरकार अलग तरीके से काम करती है, हुँ, पुलिस अलग तरीके से करती है, हुँ, आम जनता तो चलिए बहुत ही बड़ी हो गई। तो जब अलग-अलग तरीके से सब ऑपरेट करते हैं तो लूपहोल तो कहीं न कहीं आएगा। प्रॉब्लम लूपहोल की नहीं है, हम लूपहोल को अगर कैटर करना शुरू हो गए तो फिर वो नेवर एंडिंग स्टोरी है। हुँ, मैं ये कहता हूँ आप एट अ पर्सनल लेवल अगर खुद की ज़िम्मेदारी ले लें, तो आपको किसी और की ज़िम्मेदारी लेने की ज़रूरत नहीं है। खुद की ज़िम्मेदारी जिस दिन लेना शुरू करेंगे, खुद जागरूक खुद, हुँ, ये हुँ, नहीं कि मेरी कंपनी ट्रेनिंग दे दे, कोई यूट्यूब पॉडकास्ट सुन लूँ मैं, खुद जागरूक हो, तब जाके कहीं न कहीं सिस्टम में तब सुधार आएगा। हम जब तक ब्लेम गेम खेलते रहेंगे कि जी उसने नहीं किया, ये नहीं किया, वो नहीं किया। मैं आपको छोटा एग्ज़ाम्पल देता हूँ। 99% साइबर स्कैम्स में हम सुनते हैं ना, लोग कहते हैं, लोग क्योंकि आसान है कहना, मैंने कोशिश की, मेरी तो मदद नहीं की पुलिस ने, मेरी मदद नहीं की सरकार ने। 99% पता लगता है आपने सारी चीज़ें खुद तो की नहीं, 10 में से 6 चीज़ें की और आप कहते हो जी हो गया, नहीं। या तो अपनी पूरी ज़िम्मेदारी करो तब जाके बात भी बनती है। जिन-जिन लोगों ने पूरी ज़िम्मेदारी की है, टाइम से की है, टाइम बहुत बड़ी क्रिटिकैलिटी है। हुँ, अगर साइबर स्कैम 6 महीने पहले हुआ और आप अब कर रहे हो, कोई फ़ायदा नहीं है। उस समय पे सही चीज़ की, सारी चीज़ें कर ली, तो कितने केस में मैंने देखा है कॉम्पेंसेशन होती भी है। कभी आपके पैसे फ्रीज़ कर देती है पुलिस, कुछ कर देती है, हुँ, हुँ, बट समय खे का खेल है सारा। आप समय से तो उनको बताएँगे। तो कहीं न कहीं हम सबको समझना पड़ेगा कि अब एआई का ज़माना आ गया है और आपने पीछे जो जॉब्स की बात की, मैं एक और चीज़ बोलना चाहूँगा लोगों को। एक चीज़ है नोन एज़ एजेंटिक एआई, नाम सुना होगा आपने इसका, बहुत सरल शब्दों में अगर मैं बताऊँ, ये ऐसा एआई है जिसके पास खुद का दिमाग और खुद काम करेगा। अभी क्या होता है, आप चैट जीपीटी को कुछ कमांड देते हो कि भाई तू ये कर दे, दैट इज़ जनरेटिव एआई, कुछ जनरेट कर दे। ये एआई ऑटोनॉमस यानी खुद का मालिक है ये। ये खुद सोचेगा, खुद काम करेगा, आपको उसको बोलने की भी ज़रूरत नहीं है। अब उसके नुकसान भी हैं, फ़ायदे भी हैं। फ़ायदा ये है कि अच्छा जी मेरे बिना बोले तूने काम कर दिया। नुकसान ये है कि यार अब ये खुद का दिमाग लगा रहा है, अब ये कुछ भी करता रहेगा। और ये कोई दूर की बात नहीं है, 2026 के एंड तक आ ही जाएगा, ऐसा बहुत एक्सपर्ट्स का मानना है। एक तरीके से एक और ऐप बताता हूँ मैं, जो अभी बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है, क्लाउडबॉट। हाँ, उसपे ए टू ज़ेड एक्सेस हो जाता है वो। वो आपका पूरा सिस्टम का एक्सेस ले सकता है, आपको क्या मैसेज करना है, अगर आपको लड़ाई कर रखी चीज़ तो लड़ मतलब इतना एक्यूरेट है वो, लोग डर रहे हैं उसे यूज़ करने में और सबसे ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है वो। और लोग सर्च कर रहे हैं उसे बहुत ज़्यादा, उसमें आपका सिस्टम का पूरा एक्सेस चला जाता है उसके पास। वो चाहे आपका क्रेडिट कार्ड हो, चाहे आपकी डिटेल्स हो, कुछ भी। और उसके अकॉर्डिंग वो वर्क करता है। और अभी आने मतलब आ ही जाएगा ये। और सबसे ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है 2 हफ्तों से सबसे ज़्यादा ट्रेंड पे क्लाउडबॉट चल रहा है अभी। ये है। और क्लाउडबॉट बेनिफिट ऑफ द ऑडियंस होता क्या है? देखिए क्लाउड पे हम सब काम करते हैं, कंपनी हो गई, हम लोग हो गए, अपनी सारी इन्फॉर्मेशन क्लाउड पे डाल देते हैं जैसे कोई स्टोर रूम है वो। अब ये एआई क्लाउड के अंदर काम करता है। अब प्रॉब्लम ये है कि आप जो भी इन्फॉर्मेशन क्लाउड के अंदर डाल रहे हैं, वहाँ कोई एआई तो है। अब वो एआई उस इन्फॉर्मेशन का क्या करेगा, कैसे करेगा, ये आपको कोई आइडिया नहीं है। कल को वो इन्फॉर्मेशन बाहर चली गई, तब आपके हाथ में कुछ नहीं है, ना कोई राइट है आपके पास। हम क्लाउड को सेफ समझते हैं ना कि हुँ, यार हुँ, ठीक है, मेरी सारी इन्फॉर्मेशन मैं ड्राइव में डाल दूँगा, हुँ, कुछ कर दूँगा। हुँ, कभी आप ये सवाल पूछिए वो इन्फॉर्मेशन जहाँ कर रही है पहला, दूसरा अगर उसका मिसयूज़ हुआ तब क्या होगा दूसरा। तो बहुत सारी जैसा कि आपने कहा ट्रेंड तो कर रही हैं, बट लोग ये देखिए एक ट्रेंड मैंने भी देखा है कि लोग ना ट्रेंड देख रहे हैं बट वो बड़ी पिक्चर नहीं देख रहे। वो छोटी-छोटी चीज़ ज़रूर देख रहे हैं, ये आ गया, वो आ गया। ओवरऑल क्या हो रहा है? ओवरऑल हो रहा है कि एआई टेक्नोलॉजी तेजी से बढ़ रही है, नंबर 1। नंबर 2, अगर आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जी कंपनीज़ आपकी बड़ी-बड़ी कंपनीज़ की बात कर रहा हूँ, बड़ी-बड़ी कंपनीज़ आपकी राइट्स, प्रोटेक्शन, प्राइवेसी की रिस्पेक्ट करेंगी, कभी नहीं करेंगी। अगर ऐसा होता तो आपको आज एआई फ्री में नहीं मिल रहा होता। बिल्कुल। कभी आप मैं आम जनता से पूछूँगा, आप कभी अपने आप से पूछिए आपको एआई फ्री क्यों मिलता है? ये कंपनीज़ आज चैट जीपीटी अगर $5 की सब्सक्रिप्शन भी लगा देना, हम सब लोग लेंगे उसको। व्हाट्सऐप अगर अपने $5 की सब्सक्रिप्शन लगा दे, सब लेंगे उसको। बिल्कुल। फिर भी ये लोग क्यों नहीं करते? क्योंकि उनको पता है ये 5-5 डॉलर करके शायद मिलियन डॉलर भी हो जाएँगे। बट जो डेटा ये लोग दे रहे हैं, वो बहुमूल्य है। और कितने मैंने ज गूगल जेमिनी का एग्ज़ाम्पल दिया है, कितने केसेज़ हम आजकल देख रहे हैं जहाँ लोग कुछ भी पिक्चर्स बना रहे हैं, कुछ भी।
ये सेलिब्रिटी को पकड़ा, ये इंसान को पकड़ा, ये किया। अच्छा, कुछ गाइडलाइंस गूगल जेमिनी ने रखी हैं, लेकिन अगर आप थोड़ा भी इनडायरेक्टली बात करो ना उससे, तो ऑटोमैटिकली कर वो देता है वो। आपको उल्टे-सीधे पिक्चर्स पकड़ा देता है। ना बेचारे की गलती, ना कुछ, लेकिन इतनी रियल लगती है कि उसकी हद नहीं है। इवन बहुत सारे एनजीओज़ हैं जो फ्रॉड करते हैं। किसी सेलिब्रिटी को बोलते हैं कि आप यहाँ पे डोनेट करो, ऐसे करके फ्रॉड करते हैं। मैंने देखा है, मतलब ऐसे बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जिसमें एक एनजीओ फेक, पूरा का पूरा एनजीओ फेक बनाते हैं वो। उसमें जो फीडबैक्स वीडियोज़ होती है, क्योंकि आज तो इतने एडवांस है एआई, डाल देते हैं, और जो टियर 1 टियर 2 के लोग होते हैं, इवन जो थोड़े बहुत भी, अगर अगर मैं कह रहा हूँ ₹10 करके कोई दान कर रहा है, तो कितना ज़्यादा अमाउंट हो जाता है। फिर एक टाइम के बाद फ्रीज़ हो जाता है। रिपोर्ट इतनी आती है तो बंद हो जाता है वो। बट तब तक वो लूट चुका होता है इतना। लोगों को ये समझना पड़ेगा। बहुत बार ना लोग कहते हैं यार ये साइबर क्रिमिनल क्या कोई मतलब माइंड हैकर है, मेरा दिमाग कैसे पढ़ लेता है। ये दिमाग नहीं पढ़ते, इसको सोशल इंजीनियरिंग बोलते हैं। और आजकल एआई के ज़माने में एक टर्म है सोशल इंजीनियरिंग 2.0। इसका मतलब क्या होता है? सोशल इंजीनियरिंग का मतलब है होमवर्क करना। अगर मैं किसी को अटैक कर रहा हूँ, अब मैं पूरा उसका चिट्ठा देखूंगा, कौन है, क्या है, कैसे है। और डेटा देखिए इंटरनेट पे अवेलेबल होता ही है, आपको पता लग जाता है बंदा कहाँ से आ रहा है। एआई की मदद से अब आप इतनी अच्छी इंजीनियरिंग कर सकते हैं उस बंदे की कि पहली बात तो इतनी छोटी-छोटी डिटेल्स आपको पता लगेंगी कि दूसरे को लगेगा हाँ यार ये मेरे को अच्छे से जानता है। हुँ, दूसरा, बेवकूफ़ बनाना आसान हो गया ना। डिजिटल अरेस्ट में क्या हुआ था? उन्होंने होमवर्क किया, पहनावा, बोलने का तरीका पुलिस वालों की तरह, बैकग्राउंड ऐसा लगा दिया, तो लोगों को लगा हाँ यार ये ठीक बोल रहा है। और हुँ। आपने दूसरे की 2-3 इन्फॉर्मेशन बता दी कि यार यहाँ पे काम करते हो, तुम्हारी इससे शादी हुई है, बच्चे का नाम ये है, बस बंदा एकदम सेट हो गया, उसको डर हो लग गया जाता कि यार है। ये तो बिल्कुल जानता है मेरे को। तो आजकल वही हो रहा है। पर्सनलाइज़्ड साइबर क्राइम बढ़ते जा रहे हैं और आप हैरान मत होइए। वो ज़माना गया जब लोग कहते थे कि भाई मैं सेलिब्रिटी नहीं हूँ, अब कोई मेरे पीछे क्यों पड़ेगा? आपके पीछे ही पड़ेगा क्योंकि एक साइबर क्रिमिनल नहीं होता, अलग-अलग लोग होते हैं। हर साइबर क्रिमिनल सेलिब्रिटी के पास नहीं जाएगा। कोई आपके पास आएगा, कोई किसी और के पास जाएगा। तो जब तक आपके पास ये क्लैरिटी दिमाग में भाई मेरे पे हमला कभी भी हो सकता है। आई थिंक वो बेस्ट तरीका है साइबर स्पेस में सुरक्षित रहने का। मुझे लगता है कि 3 चीज़ों के कारण ही, मतलब ऐसी चीज़ें हो रही है। साइबर क्राइम बढ़ रहे हैं। फ़ियर, प्रॉफ़िट और लस्ट। एग्ज़ाम्पल कि किसी ने बोला कि राहुल भाई इतने पैसे भेज दो, या मैसेज कर दिया तो फ़ियर। तो मेरा मानना है कि 3 चीज़ों पे पूरा घूमता है ये गेम। जिस पे ही लोगों के फ्रॉड हो जाते हैं बहुत होता है ज़्यादा। और कस्टमाइज़ होता है। आप छोटा एग्ज़ाम्पल देता हूँ मैं। कभी भी आपने ये नहीं देखा होगा कि डिजिटल अरेस्ट किसी यंगस्टर के साथ हुआ है और कभी ये नहीं देखा होगा कि किसी सीनियर सिटीज़न के साथ स्टॉक मार्केट स्कैम हुआ है। क्योंकि यंगस्टर को लालच देना आसान है और सीनियर सिटीज़न को डराना आसान है। अगर यही 2 को मैं स्वैप कर दूँ, तो काम बिल्कुल बनेगा नहीं। तो इस बिल्कुल। तरीके से वो प्रोफाइलिंग करते हैं बंदे की कि भाई ये ऐसा बंदा है, तो इसको ये करेंगे। ये वैसा बंदा है, उसको वो करेंगे। और आजकल तो और भी हद तो ये हो गई है कि कुछ क्राइम्स आपने 3 चीज़ों की बात की, चौथी बात करता हूँ जिसे हम कहते हैं मिस इन्फॉर्मेशन थैंक्स टू एआई। मिस इन्फॉर्मेशन हम सबको पता है झूठी खबरें फैलाना, हुँ, हुँ। बट वो इतनी कन्विंसिंग हो गई है। अब व्हाट्सएप देख लीजिए ना, हम सबको पता है कि व्हाट्सएप पे कोई भी कैसा भी मैसेज बना सकता है और वो भेज सकता है। फिर भी हम व्हाट्सएप पे जो मैसेज हमें आता है हम उस पे अंधा यकीन करते हैं। सरकार का नाम दे दो, कोई 1-2 फॉरेनर्स का नाम दे दो, कोई बड़ी सी ऑर्गनाइज़ेशन का नाम दे दो, बस हमें यकीन हो जाता है कि यार ये तो सही मैसेज बोल रहा है और उसको सीधा हम वो करते हैं। इनफैक्ट सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम की बात करते हैं, कितनी स्टडीज़ हैं, रिसर्चेज़ हैं जो कहती हैं कि मिस इन्फॉर्मेशन जो एआई की मदद से डीप फेक बनाए जाते हैं, उल्टी-सीधी वीडियो बनाई जाती है, मसालेदार, वो विदिन सेकंड्स लोग शेयर कर रहे होते हैं, बिना सोचे-समझे कि भाई ये वीडियो में बंदा जो बोल रहा है, ठीक बोल रहा है, गलत बोल रहा है, क्या है? बिना सोचे-समझे वायरल सीधा शेयर। आप कभी भी देखेंगे जो भी एआई रिलेटेड कोई मसालेदार वीडियो होती है ना किसी सेलिब्रिटी की, उसमें नीचे शेयरिंग का ऑप्शन आता है, हाँ, हाँ। हज़ारों में शेयरिंग होगी। तो तब देखिए साइबर क्रिमिनल अकेले गलती नहीं कर रहा, आप उसका साथ ही दे रहे हैं। उसका मकसद है मिस इन्फॉर्मेशन फैलाओ, इसकी बदनामी करो। आप क्या कर रहे हैं? आप भी साथ में ही उसके वो भागीदारी हो रहे हैं, आगे शेयर कर रहे हैं, उसका काम तो आसान ही कर रहे हैं ना। तो मैं वही जो फंडामेंटल रूल है, ब्लेम गेम से कुछ होगा नहीं, सबको समझना पड़ेगा कि भाई अगर आप इस गेम का हिस्सा हो, यानी आप इंटरनेट इस्तेमाल कर रहे हो, एआई इस्तेमाल कर रहे हो, तो इसके कुछ रूल्स भी हैं। उस रूल्स को नहीं तोड़ेंगे, तो हुँ। कहीं न कहीं आप सुरक्षित रहेंगे। मैं ऐसे क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे, क्या ये मिथ है या फिर नहीं? हुँ, एंड्रॉइड और आईफ़ोन। बोलते हैं कि एंड्रॉइड पे सिक्योरिटी सिक्योरिटी ब्रीच हो जाती है, मतलब एंड्रॉइड पे बहुत ज़्यादा ज़्यादा स्कैम के चांसेस रहते हैं, हुँ। और एप्पल पे नहीं होता। क्या ये सच है? देखिए, पहले मैं बोल देता कि हाँ, ये दोनों बराबर हैं। अब कहीं न कहीं ये एप्पल थोड़ा ज़्यादा बेटर हो गया है। एप्पल ओके। ने थोड़ा चीज़ें सीरियसली ली हैं। बट हाँ, दैट गोज़ विदाउट सेइंग ऐसा नहीं है एप्पल भी पूरा सिक्योर है। 100 में से अगर एप्पल ने मान लीजिए 80% ठीक किया है, एंड्रॉइड ने 60% ठीक किया होगा, लेकिन वो 20-30% हमेशा खुला रहता है। ऐसा नहीं है कि जिनके पास आईफ़ोन है, उनके साथ साइबर स्कैम नहीं होते। हाँ, थोड़े चांस बढ़ जाते हैं, बट एट द एंड अगेन मैं बोल रहा हूँ,
टेक्नोलॉजी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ट्रस्ट में टेक्नोलॉजी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फ़र्क पड़ता है आप कितने जागरूक हैं। बहुत लोग आपने सुना होगा, कुछ लोग कहते हैं कि जी कुछ वो होती है ना चाय पे चर्चा होती है हुँ, कि हुँ। यार पढ़े लिखों के साथ स्कैम हो गया। लोग ये नहीं समझते बहुत बड़ा फ़र्क होता है पढ़ा-लिखा होने में और जागरूक होने में। आपको ये अपने आप से पूछना है आप पढ़े लिखे हैं या आप जागरूक हैं कि आपके आस-पास हो क्या रहा है? जागरूक। जागरूक अगर आप जागरूक हैं तब जाके आप बोल सकते हैं कि हाँ, आपने 10 पीएचडी कर ली हो, बट आपको यही नहीं पता कि अच्छा डीप फेक फ्रॉड क्या होता है, ये क्या होता है, तो फिर तो ठीक है ना, पर आप विक्टिम बनोगे ही बनोगे। वो पीएचडी फिर यहाँ काम नहीं आने वाली है। तो लोगों को समझना पड़ेगा मेरे को जागरूक बनना है और ऐसा नहीं है एक पॉडकास्ट देख लिया हो गए जागरूक। बार-बार आपको सीखना पड़ेगा। बिल्कुल, क्योंकि नई-नई चीज़ें आती ही रहती हैं। मार्केट में क्लाउड बॉट और उसके बाद एआई है जिसका नाम याद नहीं आ रहा, केवाईसी ब्रीच कर देता है वो डायरेक्ट। मैं देख के कल चौंक गया। मैंने कहा कैसे-कैसे ऐप आ रखे हैं। आप केवाईसी की बात कर रहे हैं, गूगल जेमिनी की सब यूज़ करते हैं, हुँ, उससे हुँ। फेक आधार बन रहे हैं। आप इलन मस्क का आधार बना सकते हैं, अभी बैठे-बैठे। किसी भी सेलिब्रिटी का कोई बाहर कोई आधार और इतना रियल लगेगा, आपको लगेगा यार बिल्कुल सही है। और कोई चेक तो करता ही नहीं इंडिया में ऐसे भी। वो बेसिक फ़ोटो अच्छा ठीक अच्छा है ये वो। फोटो ठीक है, कोई कोई वेरिफाइड तक नहीं करता। पहले क्या होता था, पहले क्रिमिनल को आधार वगैरह चुराने पड़ते थे। अब जो स्मार्ट क्रिमिनल्स हैं वो बना देते हैं फेक। कोई भी कुछ उल्टा-सीधा नाम लिख दो, फेस एआई बना देगा, बन गया जी आधार कार्ड। अब उससे कुछ भी करते रहो, फेक आईडी बन गई मेरी ये वो। पहले इंस्टाग्राम पे इतनी सिक्योरिटी नहीं थी। आप कुछ भी लिंक भेज दो, हर कोई खोल लेता था। अभी इंस्टाग्राम पे बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी हो गई है। अगर आप अपने अकाउंट को मल्टीपल डिवाइस में आप कनेक्ट करके यूज़ करते हो, तो इंस्टाग्राम एक आईपी पकड़ेगा और सारे अकाउंट उड़ा देता है। अभी हुआ है मेरे साथ रिसेंटली, इसलिए मुझे पता है। और मेरे फ्रेंड है यहाँ पे ऑफ़िस में ही, उन्होंने एक लिंक भेजा था। वो अननोन लिंक था और जिसको भेजा उसके अकाउंट बंद हो गया डायरेक्ट। जिसने भेजा, हुँ। और जब मान लो अगर मैं हूँ, मैंने किसी को भेजा लिंक, तो मेरे अकाउंट डायरेक्ट बंद कर दिया उसने। और 2 दिन बाद वापस करे उसने अकाउंट, उसने रिव्यू करके। पहले ऐसा कुछ भी नहीं था। इंस्टाग्राम इवन फेसबुक पे भी आप डाल रहे हो, वो जो देख रहे हैं, कोई कैसी वीडियोज़ हो या फिर कुछ लिंक हो, डायरेक्ट ओपन होके फ्रॉड ज़्यादा हो रहे थे। बट अभी उस पे उन्होंने काम करा है और काफ़ी कम हो गया है चीज़। तो मुझे बहुत सही लगता है इस पे। करना ही पड़ा ना उनको। अब देखिए पुराने ज़माने में आपके स्टील के ताले नहीं होते थे। आपके नॉर्मल लोग कुंडी मार के सो जाते थे, क्योंकि बिल्कुल। चोरियाँ कम थी। हाँ। अब चोरियाँ जब ज़्यादा होती है तो फिर स्टील के ताले भी आ गए। तो कंपनीज़ को फ़ोर्स करना पड़ रहा है अपने आप को लेवल अप करने के लिए, जो करना भी चाहिए। हुँ, हुँ। लेकिन फिर भी ये मेरा मानना है कि क्रिमिनल्स 2 कदम आगे रहते हैं अनफॉर्च्यूनेटली। क्योंकि देखिए कंपनीज़ के पास 10 और काम है। सिक्योरिटी बहुत इंटीग्रल काम है, बट और 4 चीज़ें होती हैं, कुछ डेवलपमेंट करनी है, ये करनी है। एक क्रिमिनल के पास सिर्फ़ उसको एक ही विंडो चाहिए, पूरे उसमें कोई एक जगह मिल जाए, मैं घुस जाऊँ। तो कहीं न कहीं आपको समझना पड़ेगा कंपनीज़ ठीक है, ये सब कर रही हैं, बट जस्ट बिकॉज़ ये लोग बहुत बड़ी गलती करते हैं। कंपनी एक नया सिक्योरिटी फीचर लिया है, बस बैठ जाओ। मैं एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ, हाल ही में व्हाट्सऐप पे अपना नया फीचर निकाला है, हुँ, एपीके फाइल्स के बड़े फ्रॉड होते हैं। तो आप सेटिंग्स में जाके आप एपीके फाइल्स को ब्लॉक कर सकते हैं। अननोन नंबर से कोई भी उल्टी-सीधी एपीके फाइल आएगी, तो या तो आप उसको डाउनलोड नहीं कर पाएँगे या जो नोन नंबर है, उस पे भी डाउनलोड नहीं होगा। हुँ, हुँ। कहीं न कहीं एक अच्छा फीचर है, बट बिल्कुल। अगेन अगर आपको इतनी समझ ही नहीं है, अच्छा वो आपको नंबर मिल भी गया, डाउनलोड नहीं हुआ, बट आपको भैया चुल मची हुई है, आपने डाउनलोड कर दिया, तो कहीं न कहीं इश्यू तो वो है ना, हुँ, जब हुँ, आप खुद बिल्कुल। जागरूक हो जाएँगे ना, तो ये टेक्नोलॉज़ीज़ आपको असिस्ट करती हैं। बट अगर आप खुद जागरूक नहीं हैं, ये टेक्नोलॉज़ीज़ है, सब कुछ है, तो आप कहीं न कहीं हैंडीकैप महसूस करेंगे। अभी तो ऐसा है कि जो अभी के फ़ोन है, जो एंड्रॉइड 14s पे चल रहे हैं, उसपे आप कुछ भी चीज़ें एकदम से नहीं डाल सकते, बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी आती है। बट अगर आप पहले के फ़ोन यूज़ करेंगे, जो अपडेट इसके बंद हो चुके हैं, उसपे आप बिल्कुल धड़ाधड़ भेजिए। कुछ भी कर सकते हैं उसपे। ये मुझे एक लूप लगता है कि मतलब ऐसा बंद कर देना चाहिए, कुछ होना चाहिए ऐसा। और एक चीज़ मैं एक आपको सीन बताता हूँ, मान लीजिए अगर किसी ने 1 करोड़ का फ्रॉड करा और वो पकड़ा गया, हुँ। तो उसे कितना जुर्माना लगेगा? फिर क्या उसके ऊपर कार्रवाई होगी? पहली बात तो पकड़ना ही इतना मुश्किल है। अगर ये पकड़ा गया तो? अगर पकड़ लीजिए मान लीजिए, तो हुँ, फिर देखिए प्रूफ्स, एक हमारा कानून है जो कहता है डिजिटल एविडेंस, ई एविडेंस की बात करते हैं। ठीक है। ई एविडेंस को कोर्ट में प्रूव करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि कानून इतना सख्त है। मान लीजिए मुझे कोई फ़ोन मिला, ठीक है? हुँ, अगर मैंने उस फ़ोन को खोल भी लिया और देख ली चीज़ें, देखी, कुछ मैंने नहीं किया, मैं ऑल्टर कर दिया मेरी एविडेंस को, पहला। दूसरा, अगर मुझे मिल भी गया तो पहले उसकी टेस्टिंग होती है, जब तक एक 65 बी सेक्शन है उसका सर्टिफिकेट नहीं मिलता तब तक मैं उसको कोर्ट में प्रूव नहीं कर सकता, दूसरा। तीसरा, कोर्ट की भी अब पूरी वो है, ट्रैजेक्टरी है। ऐसा तो है नहीं एक कोर्ट ने बोल दिया बस, अगर आप डिस्ट्रिक्ट में नहीं गए, फिर हाई कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट, तो लंबी सारी कहानी चलती है। और चौथा, अगर पकड़ा गया है वो, प्रूफ क्या है? मान लीजिए 5 लाख का इसने स्कैम कर दिया। 5 लाख मैंने खर्च दिए, कुछ ना कुछ कहीं कर दिया, अब हाथ में तो नहीं है ना। अगर आप उसकी ट्रेल नहीं पकड़ सकते, तो फिर प्रूफ कहाँ है आपके पास? तो ये बहुत बड़े लूपहोल्स रहते हैं कहीं न कहीं। और सबसे बड़ी बात आपने कहा ना, अगर पकड़ा गया, वो 10% केस है, 90% में तो कोई इंडिया के बाहर बैठा है, क्या कर लोगे? कोई किसी और स्टेट में है, क्या कर लोगे? ये लोग जो साइबर क्रिमिनल्स होते हैं, ये जानबूझ के ज़्यादातर बॉर्डर्स पे,
बॉर्डर जब मैं कह रहा हूँ, ये कंट्री टू कंट्री बॉर्डर नहीं, विद इन इंडिया बॉर्डर, कि स्टेट ए स्टेट बी बॉर्डर पे इसलिए हूँ कि मैंने स्टेट ए में कुछ किया, मैं बी में भाग जाऊंगा। तो जब तक ए बी वाले जब तक कुछ करेंगे, बात कुछ करेंगे, तब तक मैं कहाँ से कहाँ पहुंच जाऊंगा। इस हिसाब से तो फिर बढ़ेगा ही क्राइम। बढ़ रहा है, बढ़ ही रहा है, यही तो प्रॉब्लम है। साइबर क्राइम की जो इंडस्ट्री है वो दुनिया की सबसे बड़ी ग्रोइंग इंडस्ट्री है। ये एआई को भी बीट कर रही है अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि ज्यादा पैसे जल्दी मिलते हैं, कम पढ़ाई या कम ट्रेनिंग से मिलते हैं, और पकड़ना बहुत मुश्किल है। बहुत ही डेडली कॉम्बिनेशन बन जाता है चारों का। तो इसीलिए कितने लोग, क्योंकि देखिए इंसान क्या होता है, जो इंसान पढ़ा लिखा नहीं होता उसकी क्या मजबूरी होती है, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, नौकरी नहीं मिलेगी, पैसे नहीं मिलेंगे। कोई इंसान जो कम पढ़ा लिखा है, उसको थोड़ी सी ट्रेनिंग दे के मिनिमम लाखों कमा रहा है वो, तो उसके लिए तो भैया मतलब वो ये जुआ खेलेगा। वो कहेगा भाई ठीक है भाई, कुछ कमा लूंगा और फिर उसके बाद देखी जाएगी क्या करना है। तो ये बहुत बड़ा लूपहोल अभी भी एग्जिस्ट करता है, और सिर्फ इंडिया में नहीं, वर्ल्ड वाइड। इसीलिए साइबर क्राइम इतना तेजी से बढ़ता ही रहता है, और अब एआई आ गया है तो और उनकी मदद होती जा रही है। तो आपको क्या लगता है कि मतलब इसके ऊपर रूल्स वगैरह कब आएँगे? लाइक जो हमारी गवर्नमेंट कब काम करेगी? क्योंकि तो बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है। यूरोप में ना, मैं अगर इंडिया की बात ना करूं, हुँ, यूरोप को में 2 बार ऐसा हो चुका है। पहले एक डेटा प्रोटेक्शन कानून आया था, अब एआई का कानून आया है। हुँ। तो दुनिया उनका लॉ देखती है, मतलब वो एक मिसाल बन जाती है कि भाई ऐसा लॉ बनाना है। अगर वैसा लॉ मैं कहता हूँ आज इंडिया में अभी आ गया, कोई इतना फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि लॉ लाना एक चीज है और उसको इंप्लीमेंट करना दूसरी चीज है। अगर मान लीजिए कोई क्लासरूम है, सिंपल एग्जांपल देता हूँ, कोई क्लासरूम है, टीचर ने एक रूल सेट कर दिया जी कि कोई क्लास से बाहर नहीं जाएगा, जो बाहर गया उसको पनिशमेंट। टीचर ने तो बोल दिया, बट कितने लोग उसको, कितने बच्चे उसको मानते हैं, पहला। दूसरा, प्रैक्टिकली चीजें अलग बदल जाती हैं। क्या पता बच्चा कोई चुपके से भाग जाए, कोई टीचर को बेवकूफ बना के भाग जाए। कहने का मतलब ये है कि पर्सनल लेवल पर ही अगर हमें ही खुद नहीं पता क्या करना है, कानून आता रहे जो आता रहे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। कानून देखिए, फिर आप सरकार को नहीं बोल सकते ना, तुम्हारी गलती। सरकार रात के 1 बजे जब आप अपने फोन पे बैठे हुए हैं, तब सरकार तो आपके साइड में नहीं बैठा हुआ ना कि भाई इस लिंक को मत दबा। उस वक्त आपकी पर्सनल जिम्मेदारी है कि भाई ये उल्टी सीधी चीजें मैं नहीं दबाऊंगा, या कुछ उल्टी सीधी क्लिक्स नहीं करूंगा मैं। तो अगेन, कमिंग बैक टू द फंडामेंटल, आप पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे तब दूसरे से कुछ एक्सपेक्ट करिए। अगर खुद नहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, ब्लेम गेम करते रहेंगे, तो इसका कोई अंत नहीं है। और आप इससे भाग भी नहीं सकते हैं। या तो इंटरनेट ये सब छोड़ दो, बिल्कुल इससे छोड़ दो, तब तो अलग बात हो जाती है। अगर इसमें हो तो मान के चलो कि आप फंस सकते हो, पहला। दूसरा, कुछ भी हो जाए, एक सुपर पावर है आपके पास, वो ये है कि आखिरी में वो बटन या वो लिंक या वो कोड आप ही दोगे। तो उस वक्त भी चौकन्ना अगर हो गए, बच जाओगे आप। तो ये कानून का जो ये डिबेट चलता रहा ना, अच्छा कानून, हमारे एग्जिस्टिंग कानून जो है उसने भी क्या हो गया, मतलब है आईटी एक्ट जो हमारा कानून है इतना पुराना, उसने आईटी एक्ट हो गया। हमारी सरकार ने प्रॉपर गाइडलाइंस निकाल रखी कि जिसके साथ साइबर स्कैम होता है वो 7-8 चीजें करिए, आप बच जाएंगे या बहुत हद तक बचाव हो जाएगा। कितने लोग वो 7-8 चीजें करते हैं? कितने लोगों को 1930 के ऊपर पता ही नहीं क्या होता है? कितने लोगों को वो भी नहीं पता होता? cybercrime.gov.in पे रिपोर्ट करना है इमीडिएटली, लोग ये नहीं करते हैं। साइबर क्राइम सेल जाइए, बैंक जाइए, पुलिस जाइए, लोग कर भी देते हैं तो लेट करते हैं, 5 दिन 6 दिन। अरे भाई 5 दिन बहुत बड़ा होता है साइबर क्राइम में। तो ये डिबेट ना वो पूरे दिन चलती रहेगी। बट अगर आप खुद पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, पर्सनल साइबर हाइजीन पे ध्यान देते हैं, जैसे कोविड में होता था सैनिटाइजर लगाते थे, बिल्कुल। वो सेम है, साइबर हाइजीन पे ध्यान दीजिए, तो आप कहीं ना कहीं बेटर पोजीशन में रहेंगे। गारंटी कोई नहीं देता, हुँ, हुँ। बट बेटर पोजीशन जरूर है। कोई 3 टिप्स जिससे हम दूर रह सकते हैं इससे? अपना डेटा की वैल्यू करना सीखिए, उसको इधर उधर ना बांटिए फालतू का, पहला। ठीक है, दूसरा, एआई पे अंधा भरोसा मत करिए, क्योंकि एआई हेलोसिनेट करता है। ठीक है। और तीसरा, अपडेटेड रहिए, दुनिया बहुत तेजी से बढ़ रही है। आपकी इंडस्ट्री में एआई क्या इम्पैक्ट डाल रहा है, इसकी जनरल नॉलेज आपको जरूर होनी चाहिए। एआई से अगर फ्रॉड होता है तो कहाँ पे जाके वो कंप्लेन कर सकते हैं? अभी तो कोई ऐसा सेल नहीं बना, लेकिन अभी भी हम साइबर क्राइम सेल ही जाते हैं। अभी भी आप गवर्नमेंट को cybercrime.gov.in पे करते हैं, हुँ, 1930 पे करते हैं। लेकिन यहाँ 2 चीज़ें मैं बताना चाहूँगा। एक होता है फाइनेंशियल फ्रॉड, एक होता है रेपुटेशनल डैमेज, कि मतलब किसने डीप फेक वगैरह बना दी। हुँ, हुँ, पैसे नहीं गए, बट भई हमारी रेपुटेशन की डैमेज हो रही है। हुँ, फाइनेंशियल फ्रॉड में तो देखिए, आप बैंक का भी वहाँ रुख मोड़ सकते हैं। वहाँ पे बैंक के पास जाइए, बैंक से बात करिए। तो बैंक की एक बड़ा शॉर्ट में बता देता हूँ मैं, 72 आवर्स के अंदर-अंदर आपको बैंक को रिपोर्ट करना है। रिपोर्ट वर्बली नहीं, रिटन में। एक प्रॉपर लीगल साइबर क्राइम कंप्लेंट बनती है। हुँ, हुँ। अगर मेल लिखेंगे ग्रेट, लीगल कंप्लेंट बनाएंगे तो और भी अच्छा है। वो करेंगे तो कहीं ना कहीं बैंक की लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है केस टू केस, कि आपको कुछ कॉम्पनसेशन तो दी जाए।
पहला। दूसरा जो दूसरे केसेज़ हैं, इसमें सोशल मीडिया कंपनीज़ का बहुत बड़ा हाथ होता है और हमारा कानून बहुत सिंपल है। आपको एक प्रॉपर साइबर क्राइम कंप्लेंट बनाकर ये इनके जो रिस्पेक्टिव ऑफिसर्स हैं उनको देनी है। अगर मान लीजिए आपका डीप फेक इंस्टाग्राम पे चल रहा है, तो उसको आपको हटाना है ना, हुँ, तो वहाँ पे आप रिपोर्ट करेंगे 15 दिन के अंदर-अंदर उनको आपको रिपोर्ट बैक करना ही पड़ेगा। और ऐसा नहीं होता है। होता है बट टाइम का खेल है। आपका डीप फेक चल रहा है, आपने 3 महीने तक कुछ नहीं किया, तो कहीं न कहीं फिर चांसेस और कम हो जाते हैं। ओके। अगर हमारी कोई वीडियो वायरल हो जाती है या किसी ने हमारे पार्टनर ने कोई वीडियो वायरल कर दी है, जो हमारी न्यूड न्यूड फ़ोटोज़ होती है, वीडियोज़ होती हैं, तो उसके लिए कहाँ पर हम जाएँ? अगेन जो मैंने आपको सेकंड ऑप्शन बोला है, हुँ, अगर प्रैक्टिकल एग्जांपल हुँ, इंस्टाग्राम पे वायरल हो गई। ठीक है। अब इंस्टाग्राम पे 2 तरीके हैं। एक तो होता है नॉर्मल हेल्पलाइन, वो तो कर ही दो, कुछ हो ना हो जो टिपिकल रिपोर्ट का ऑप्शन होता है। दूसरा, अगर आप इंटरनेट पे जाएँगे, एक शब्द होता है ग्रीवियंस ऑफिसर। मैं लिखूँगा इंस्टाग्राम ग्रीवियंस ऑफिसर ईमेल आईडी या कॉन्टैक्ट डिटेल्स, तो ग्रीवियंस ऑफिसर की डिटेल आपको मिल जाएगी। ज़्यादातर मेल आईडी मिलती है। मेल उसको करिए, मेरे साथ ये हो गया। अब मैं ये बोलूँगा कि आप एक लीगल कंप्लेंट की तरह मेल करिए, क्योंकि देखिए नॉर्मल कंप्लेंट में और लीगल में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। लीगल में कानूनी डंडा होता है कि भाई तुमने ये नहीं किया तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो कहीं न कहीं अगर कानूनी डंडा है, तब जाके वो ग्रीवेंस ऑफिसर 15 दिन की उसके पास टाइमलाइन होती है। उसके अंदर-अंदर आपको ये प्रॉपर रिपोर्ट लाके सामने देता है। एक छोटी-सी रिपोर्ट होती है कि भाई अच्छा ये हुआ है, हम ये कर रहे हैं, कि आपको क्लैरिटी मिल जाए। बट अगेन ये प्रोसेस थोड़ा लंबा है और ये अनफॉर्च्यूनेट है कि आज की डेट में किसी का भी, आपका, मेरा, किसी का भी डीप फेक, मॉर्फ्ड पिक्चर बहुत आराम से बन सकती है और उसका कोई इलाज अब तक नहीं है। मतलब आपकी गलती भी नहीं, कुछ नहीं किया आपने, बस हुँ। कोई एक पिक्चर निकाल दी, उल्टी-सीधी फ़ोटो बना दी। क्या कोई ऐसा लॉ है कि मैं अपने फेस और अपने वॉइस को पेटेंट करवा सकूँ अपने नाम पे? अभी तक तो नहीं। पेटेंट एक्ट जो है, हुँ, उस पे बहुत ये बातें चल रही हैं। आपने देखा होगा, अभी आपने हाल ही में एक ट्रेंड देखा होगा, कुछ सेलिब्रिटीज़ अपना ना स्टाइल पेटेंट करा रहे हैं। हुँ, हुँ। ये अपना जैकी श्रॉफ हो गया, हाँ, हाँ, अनिल कपूर हो गए, कि मेरी कोई मिमिक्री नहीं करेगा, ये जो मेरा है, मेरा ट्रेडमार्क, मेरा कॉपीराइट जो भी ठीक है। है। क्यों करा रहे हैं? क्योंकि उनको पता है कहीं न कहीं एआई हर चीज़ ही कॉपी कर रहा है भाई। हुँ, तो हुँ। मेरी ओरिजिनैलिटी कहाँ पर है? तो अभी करंट लॉ इस पे बात चल रही है, बट ऐसे एग्ज़ैक्ट टर्म्स नहीं कि हाँ जी, मैं अपनी वॉइस ये करा सकता हूँ, मैं अपना एआई प्रोडक्ट ये करा सकता हूँ। आज आप एआई से कोई पेंटिंग बनाते हैं, अब वो क्या आपकी है? क्या वो एआई कंपनी की है? क्या दोनों की है? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। अभी एक केस भी हुआ था जिसमें एआई से एक पूरी बुक लिखवाई जाती है हुँ, पोएट्री की और जब वो पब्लिश होती है, उसपे कॉपीराइट आ जाता है। जो ऑथर होता है दूसरा, वो कहता है कि मेरी है ये, हुँ। आपने यहाँ से उठाया है। तो फिर जब वो केस जाता है सुप्रीम कोर्ट पे, तो वहाँ पर ये होता है कि मैंने तो एआई से बनाया है, तो ये तो मेरा है। फिर वहाँ पे ये हुआ कि लाइक वो तो रेफरेंस उठाता है ना, तो किसी और का ही उठा के उसने उसने एज़ इट इंटरनेट से इज़ उठाया, हाँ। उसने इंटरनेट, कितने ऐसे केसेज़ हमारे पास आते हैं जहाँ पर जी बुक लिख गई, बुक लिख दी है, अब भैया वो बुक पब्लिश हो गई है, मार्केट में 5-6 साल से है, बट उसका कंटेंट इंटरनेट पे था, वो उठा के एआई ने आपको दे दिया। तो एआई, अगेन मैं बोलता हूँ ना, ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करिए एआई को। एआई आइडिएशन के लिए, यानी आइडियाज़ जनरेट करने के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि इसमें किसी का सब्जेक्ट, कॉपीराइट वगैरह कुछ नहीं है। आप आइडिया लीजिए, उससे अपना कुछ बना दीजिए। तब कानून नहीं कहता कि जी आपकी गलती है, आपने कुछ ओरिजिनल चीज़ क्रिएट की है। हुँ, हुँ, बट आप जी कॉपी पेस्ट कर रहे हैं सारा का सारा, वो दिक्कत आ जाती है। ठीक है। कुछ ऐसी 3 बुक जो आपको इतना नॉलेजेबल बनाती है? जब मैं बोलूँगा बुक्स तो नहीं, बट प्रैक्टिसेज़ बोल सकता हूँ, 3 प्रैक्टिसेज़ जो बहुत हेल्प करती हैं। हुँ, यूट्यूब में एआई के बारे में सर्च करना, और आजकल अगर लोगों ने देखा होगा, आप कोई भी वीडियो के नीचे जाएँगे, उसमें एआई का एक समराइज़ वीडियो का वर्ज़न आता है, हाँ, कि समराइज़ दिस वीडियो, तो मैं वो बहुत इस्तेमाल करता हूँ कि ओके, जी 8-8 घंटे की वीडियो है, उसको मैं 5 मिनट में कैसे पढ़ सकूँ। थोड़ा ओके, ज़्यादा इंटरेस्ट आया तो और पढ़ लूँगा, दैट्स फर्स्ट। सेकंड इज़ गूगल न्यूज़, इस पे बहुत रिलाय करता हूँ। गूगल में गए, मैंने लिखा साइबर क्राइम, न्यूज़ का सेक्शन आता है ना, हुँ, उसको भैया देख लिया कि भाई क्या हो रहा है, हेडलाइन पढ़ ली बेसिक कुछ, किसी हेडलाइन में ज़्यादा इंटरेस्ट आया और घुस गया मैं इसके अंदर। तीसरा टूल है परप्लेक्सिटी। परप्लेक्सिटी टूल जो है वो मेरे को इसलिए अच्छा लगता है, वो रिसर्च के लिए बहुत अच्छा है। तो आप उसमें कुछ भी लिखते हैं, आपको फुट नोटेड चीज़ें, यानी आपको सोर्सेज़ दिख जाएँगे साथ-साथ। हालाँकि परप्लेक्सिटी भी हैलुसिनेट करता है एक पॉइंट के बाद, लेकिन फिर भी 90% आपको एक श्योरिटी मिल जाती है कि हाँ, ठीक बात कर रहा है। तो ये 3 प्रैक्टिसेज़ मैं ऑलमोस्ट हर रोज़ करता हूँ, तब जाके एक मोमेंटम बन जाता है और एक नॉलेज मिल जाती है कि अच्छा आस-पास हो क्या रहा है। और ऐसे 2 एआई जो आपको लगता है ये बहुत खतरनाक है? खतरनाक मतलब अच्छे में, बुरे में? बुरे वे में? डीप सीक पहला तो 100%। ओके, डीप सीक पे इतनी पेनल्टीज़ अभी हाल ही में, पिछले महीने इटली और मैं वो एक और हाँ, इटली एंड जर्मनी ने उनका जो डेटा प्रोटेक्शन कानून है, डीप सीक पर मिलियंस ऑफ यूरोज़ का जुर्माना लगाया। क्योंकि डीप सीक आपकी इन्फॉर्मेशन सीधा चाइना पे दे देता है, बिना कोई फ़िल्टर कुछ किए, मतलब कोई वो है ही नहीं ना, एथिक है ही नहीं कि भाई हुँ, आपकी इन्फॉर्मेशन प्राइवेसी कुछ नहीं है। आपने जो दिया मैं चाइना को दे दूँगा, तो बहुत खतरनाक है वो पहला। दूसरा जो मैं कहूँगा, चैट जीपीटी में मैं इसका नाम लूँगा दूसरे वाले में, क्योंकि लोग सबसे ज़्यादा चैट जीपीटी इस्तेमाल कर रहे हैं
और अंधा विश्वास उससे करते हैं। आप मतलब हँसी आएगी, मैं किसी से परसों बात कर रहा था, वो लिटरली हस्बैंड वाइफ लड़ रहे हैं, वो वाइफ चैट जीपीटी से बातें कर रही है कि भाई मेरे हस्बैंड ने मुझे ये सब बोला, अब मैं उसको आगे क्या बोलूँ? मुझे 5-6 चीज़ें बता दो, मैं ये करूँ, वो करूँ। अरे भाई तुम क्या-क्या शेयर कर रहे हो उसके, तुम्हें समझ भी नहीं आ रहा है कि वो इन्फॉर्मेशन कहाँ जा रही है? वो यूएस के किसी सर्वर में जा रही है। और बाय द वे, ओपन एआई के जो सैम ऑल्टमैन है, उन्होंने बड़ा साफ-साफ कह दिया है, आपने जो भी इन्फॉर्मेशन एआई के साथ शेयर की है, वो आपकी इन्फॉर्मेशन नहीं है, वो पब्लिक इन्फॉर्मेशन है। अगर हमसे कभी भी बोला गया, हम तो इसको पब्लिक में डाल देंगे। तो कल को आप ये प्राइवेसी एक्सपेक्ट मत करिए, मेरा चैट जीपीटी, मेरी चैटें, आपका कुछ नहीं है। आपको अगर फ्री चीज़ मिल रही है, तो आपका डेटा आपका प्रोडक्ट है। इवन कोई गर्लफ्रेंड से बात करने के लिए भी चैट जीपीटी यूज़ कर रहा है। कर रहा है, बिल्कुल भरा-भर कर रहा है। और प्रॉब्लम वो नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि रियल नाम से मेरी गर्लफ्रेंड का नाम मिस एक्सवाईज़ेड हाँ, है। हाँ, मिस एक्सवाईज़ेड ये है, वो है, इसके बारे में मुझे और ए टू बताओ। ज़ेड डिटेल। ए टू ज़ेड डिटेल। और प्रॉब्लम ये है भाई, तुम मिस एक्सवाईज़ेड के बारे में क्या-क्या भर रहे हो? वो तो वो लर्न कर रहा है। अगर मैं आज किसी भी इंसान का इन्फॉर्मेशन लेके बार-बार उसको ट्रेन करता रहूँ, तो एआई तो समझ जाएगा ना, एआई तो वही रट लेगा। एआई को लॉजिक ही समझ आता है, उसको ये समझ नहीं आता क्या कॉन्टेक्स्ट, क्या सिचुएशन। तो ये बहुत खतरनाक चीज़ है। लोगों को लगता है ना कि अरे मेरा पर्सनल चैट जीपीटी है, वो प्रॉब्लम है। अगर चैट जीपीटी आज बंद हो जाए, हुँ। तो क्या होगा? मज़ा आएगा, थोड़ा पैनिक होगा। मुझे याद है 2 दिन ऐसे थे, 3 सालों के अंदर, जहाँ पे चैट जीपीटी कुछ ग्लिच था, क्या था, चैट जीपीटी 12-13 घंटे बंद हो गया। लोग पैनिक करना शुरू हो गए। भाई क्या है, मतलब इतना आप उस पे डिपेंडेंट हो गए हो ना। ये ज़रूर है, चैट जीपीटी बंद हो गया तो हफ्ते 10 दिन में लोग ठीक भी हो जाएँगे, हुँ, हुँ, क्योंकि हम पे चैट जीपीटी को हमारे बचपन से थोड़ी आया है। चैट जीपीटी तो अभी हाल ही 3 साल में आया है, ठीक है, आप उसके बिना भी काम करते थे। बिल्कुल। बट मुझे ऐसा लगता है कि बंद हो जाएगा तो फ़ायदेमंद है, हालाँकि होने नहीं वाला। जो दुनिया के, जो जिनको गॉडफ़ादर ऑफ एआई माना जाता है, वो तो बोलते हैं कि कंपनीज़ को कि भाई थोड़ा थम जाओ, 6-7 महीने, पहले देख लो। हम वो बहुत अच्छा एग्ज़ाम्पल देते हैं, हम ऐसी गाड़ी चला रहे हैं जो 200 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड पे चल रही है बिना ब्रेक के। तो जब ठुकेगी, तो वो बुरी तरह ठुकेगी। तो वही वाली चीज़ है। जैसे आपने मूवीज़ देखी होगी टर्मिनेटर, हुँ। रोबोट, क्या लगता है फ्यूचर में ऐसा कुछ होगा? 100%, 110%। क्योंकि आप देख, फ्यूचर छोड़िए ना, आप एक टर्म है सुपर इंटेलिजेंस करके। सुपर इंटेलिजेंस का क्या मतलब होता है? आज हम आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस में हैं, हुँ, फिर एजेंटिक एआई जिसकी हमने बात की, और सुपर इंटेलिजेंस सबसे ऊपर का फॉर्म है। हुँ, अगर उसकी डेफिनेशन में देखूँ, सुपर इंटेलिजेंस का मतलब है एआई वो सब काम कर सकता है जो इंसान सोच भी नहीं सकते। कर नहीं सकते, सोच भी नहीं सकता इंसान, वो काम एआई कर रहा है। तो अगर आप इस डेफिनेशन को, रजनीकांत की रोबोट मूवी थी, उस पे ले जाएँ, तो वो सब कर रहा था जो हम सोच नहीं सकते। बिल्कुल। और आजकल कोई रोबोट्स कोई नई बात तो है नहीं, आप चाइना, जापान में देख लीजिए, इनके तो फेयर लगते हैं। आप यूट्यूब पे भी जाएँ और लिखें जापान रोबोट फेयर, चाइना रोबोट फेयर, आपको वीडियोज़ दिखेंगी। इतने रियलिस्टिक रोबोट कि आपको लगेगा भाई हम कहाँ कहाँ जी रहे हैं। तो अगर उन रोबोट्स में एआई का दिमाग डाल दिया जाए, इंटीग्रेट कर दिया जाए दोनों को, फिर तो तो वॉर भी बहुत अच्छे लेवल पे होगी क्योंकि वो रोबोट है, थकेंगे ही नहीं। आप ये देखिए ना, आज क्यों बोलते हैं साइबर वॉर, नया जो है, जो नई जो वर्ल्ड वॉर होगी वो साइबर में ही होगी। क्योंकि हर कंट्री आज कोशिश कर रही है एआई, भैया पावर हमारे पास रहनी चाहिए। एक बार आपको क्या लगता है, चाइना जो है उसने डीप सीक क्यों कर रखा है? इसीलिए तो कर रखा है कि भाई इन्फॉर्मेशन मेरे पास आए। यूएस ने चैट जीपीटी क्यों कर रखा है? चैट जीपीटी पे आज तक 1000 से ऊपर केसेस हो रखे हैं, बट फिर भी कन्विक्शन क्यों नहीं है? हमें क्यों नहीं सुनने में आता कि चैट जीपीटी को इतने भरपाई करनी पड़ गई, ये हो गया, क्यों? क्योंकि बैकिंग है। बैकिंग है जी, तुम जो करना है करो, मैं तुम्हारे साथ पीछे खड़ा हूँ। मुझे पावर दो बस तुम एआई की। और ये हर कंट्री आज इस्तेमाल कर रही है, और ये होगा। ये 110% होगा, उसकी शुरुआत हो चुकी है बाय द वे। आप देखिए, आज हमारे पास खुद का एआई नहीं है, हम वेस्टर्न कंट्रीज़ के एआई पे डिपेंडेंट हैं। अभी शुरुआत छोटे से ही हुई है, धीरे करते-करते-करते हम इतने डिपेंड हो जाएँगे कि आप उनकी बैक एंड कॉल पे ही है ना। उनका बिल्कुल। राज चल रहा है जी, हम जो कहें हम वही करेंगे। वो प्रॉब्लम है। मुझे लगता है आने वाले टाइम में वेपन नहीं, डेटा आपका ज़्यादा खतरनाक होगा। हो गई। यही होगा। और हम आजकल बायो वॉरफेयर की बात करते हैं, एआई के ज़रिए तो बहुत खतरनाक हो गया ना। देखिए न्यूक्लियर बॉम्ब में क्या होता था? इंसान के हाथ में था, मैं बटन दबाऊँगा तब जाके फटेगा। अगर आज एआई के ज़रिए आपकी मशीन्स गवर्न हो रही है, डिफेंस गवर्न हो रहा है, मैं एआई में घुस गया, मैं टेक में घुस गया। अब आप चाह कर भी उसको नहीं चला सकते, वो मेरे हाथों में है। मूवीज़ में नहीं देखते कि जी मिसाइल अब मैं चला रहा हूँ, कहाँ जा रही है जी, बिना छुए, ये वो। हाँ, ये कोई मतलब, ये रियलिटी से दूर नहीं है बातें। क्योंकि आप टेक्नोलॉजी को जितनी चीज़ें देते रहेंगे, उतनी प्रॉब्लम है। लेकिन एज़ अ मैटर ऑफ फैक्ट आप टेक्नोलॉजी से भाग भी नहीं सकते। बिल्कुल, मैं ये कभी नहीं बोलता जी एआई छोड़ दो, सब छोड़ दो। इस्तेमाल करना ही पड़ेगा, लेकिन रिस्पॉन्सिबल यूज़, वो फ़र्क पड़ता है। देखिए, ज़हर जो है ना, वो दवाइयों में भी डलता है, हुँ, और हुँ, ज़हर मरने के लिए भी होता है। अब आपकी बिल्कुल, मर्ज़ी, आप कितना लेते हैं जिससे आप बच सकें, क्योंकि दवाई क्योर करती है ज़हर को, और बिल्कुल। कितना ओवर यूज़ करते हैं जिससे मर सकें। एक जो मेरी जेन ज़ी ऑडियंस है लास्ट, उसको एक एडवाइस जो कर सके। यार इंटरनेट पे हमेशा सोचो कि आप सबसे बड़े बेवकूफ़ हो। सच बता रहा हूँ मैं।
क्योंकि अगर आप ये सोचते हो ना, तब हर चीज़ चेक करोगे। कभी भी ओवर एम्बिशियस होके या फिर ओवर कॉन्फिडेंस में कुछ भी क्लिक वगैरह सब नहीं करोगे। जितना आप अपने आप को 2-2 बार सोच-सोच के काम करोगे, मैं ये नहीं बोल रहा वहमी बन जाओ, बट सोच समझ के काम करो। अपने आप को कम आँकोगे, तो सेफ रहोगे। अपने आप को डेढ़-छाना मानोगे कि भाई मेरे को सब आता है, तो कहीं न कहीं फँसोगे। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका आने के लिए, इतना इन्फॉर्मेटिव बातें बताने के लिए। थैंक यू। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।